हेलो एवरीवन। चलिए, आज की जो वीडियो है इसमें हम स्किल टेस्ट के बारे में बातें करेंगे। रिटन के बारे में खूब सारी बातें चली रही है, बट इसी बीच कुछ बच्चों की जेन्युइन कमेंट्स हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगा कि आपको आंसर देना चाहिए। इसमें खासकर स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कब होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी हो, और मैंने अपना स्किल टेस्ट कब दिया था। बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। स्टूडेंट्स की जेन्युइन कमेंट्स हैं, इनका आंसर भी जेन्युइन ही मिलेगा। ठीक है, एक कोई बच्चे ने क्यूरियोसिटी से एक क्वेश्चन पूछा है, सर आपने किस ईयर में एग्ज़ाम दिया था। अब देखो, मेरी एग्ज़ाम की बात कि मैंने कब एग्ज़ाम दिया था, मैं तो 2010 2011 से, ठीक है, कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दे रहा हूँ। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो मैंने कई कई बार क्लियर किया है। आपको लग सकता है मैंने भले ये वीडियो बनाई है कि 96 या 90 प्लस मैंने स्कोर कैसे किया है, ये सिंगल वीडियो है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारे के सारे एग्ज़ाम मैंने एक बार नहीं कई कई बार क्लियर किए हैं। ठीक है, अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए जब आप प्रिपरेशन लेवल पे आएंगे तो वहाँ पर आपको भी बार बार एग्ज़ाम दे करके देखना होगा, अपनी स्किल्स देखनी होगी। तो पहले पहले मैं जो है अपनी स्किल्स देखने के लिए एग्ज़ाम देता था। बाद में चूंकि 10 ईयर्स के अराउंड मुझे ऑफलाइन टीचिंग कराते हुए हो चुके हैं, ऑनलाइन तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम से लॉकडाउन के बाद से ही आए हैं, बट ऑफलाइन तो 10 ईयर्स प्लस मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। तो पढ़ाने के लिए कि क्या ट्रेंड में क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमें एग्ज़ाम देखना होता है। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम तो कंटिन्यूसली देता रहता हूँ। ठीक है, रही बात शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट की, तो शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट मैंने लॉकडाउन से पहले दिया था, जो आपका 2020 के अराउंड में लॉकडाउन चल रहा था, 2021 वगैरह में लॉकडाउन चला है। तो उससे पहले मैंने स्किल टेस्ट दिया था, और स्किल टेस्ट में 2 बार बैठ चुका हूँ। स्किल टेस्ट में मेरा एक बार स्किल टेस्ट हुआ था केवल डी ग्रेड का, जो फर्स्ट की बात थी, 2015-16 के अराउंड की बात थी, तब मैंने दिया था। तो मेरा केवल डी ग्रेड का स्किल टेस्ट हुआ था, क्योंकि उस बार मेरा केवल एक ही मेरिट में नंबर था। आफ्टर दिस मेरे मार्क्स बढ़ते चले गए थे प्रैक्टिस के साथ साथ, तो मैंने नेक्स्ट टाइम से सी और डी दोनों क्लियर होने लगे थे। ठीक है, तो दोनों जगह पर मेरा एग्ज़ाम हुआ है, सी में भी और डी में भी, दोनों के रिटिन दोनों के स्किल टेस्ट में मैं बैठ चुका हूँ, एसएससी स्टेनो के इंग्लिश मीडियम की शॉर्ट हैंड के थ्रू। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि सर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई कहीं, ऐसा क्यों, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद। तो देखो, ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ही चाहिए हो। आई हैव आई ऑल्सो हैव अदर बिजनेसेस टू टेक केयर ऑफ, सो आई डोंट नीड अ जॉब वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट। कोई भी जॉब की नीड तभी होती है जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या आपको एक अलग वजूद, एक अलग नीच का काव करना होता है, तब आपको नीड होती है। बट मेरे पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अदर बिजनेस देखने होते हैं, मेरे पास समय ही नहीं होता है। और जब आप एक बार मालिक बन करके कोई काम कर चुके होते हैं, जब आप ओनर रह चुके होते हैं किसी कंपनी के, किसी जगह के, किसी एरिया के, जैसे मैं अपना अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन कर चुका हूँ, तो मैं भी अपने आप ओनर रह चुका हूँ। ठीक है, अभी भी ओनर होकर के ही मैं अपनी ऐप रन कर रहा हूँ। तो जब आप किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं तो आपको आदत बिल्कुल नहीं लगेगी, और अगर करना भी पड़ेगा मजबूरी में तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कई बिजनेसेस और इनकम के अलग सोर्सेज होने के कारण से मैं जॉब नहीं करता हूँ, ना मुझे स्किल टेस्ट में बार बार बैठने की ज़रूरत है। एक दो बार अंदाज़ा ले लिया था कि हाँ कैसे स्किल टेस्ट सी होता है, सी ग्रेड का, और कैसे डी ग्रेड का होता है, इतना ले लिया, काफ़ी है बच्चों को बताने के लिए। बाकी रिटन टेस्ट में हम बार बार बैठते रहते हैं, ताकि आपके अपना ट्रेंड देख सके कि नया ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछे जाने का। देखो, एक चीज़ है, एग्जाम में बैठना इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप तो दूसरों की सीट छीनते हो, जब आपको नौकरी लेनी नहीं है तो फिर आप क्यों एग्ज़ाम में जा कर के बैठते हो, जब आपको पता है आपका क्लियर हो ही जाना है। तो देखो, जब हम टीचर हो जाते हैं ना, तो हमें बच्चे को अपनी जेन्युइन फीलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है कि हमारा कोर्स किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम सुनी सुनाई बातें कहें, जैसे बच्चा आकर के तो ये कह देगा कि सर एग्ज़ाम टफ आया था, लेकिन अगर हम अपने आप जा कर के बैठेंगे, जब भाई जब तक एज है तब तक तो हम बैठ ही सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हम जा कर के बैठेंगे तो हम खुद बताएंगे कि भाई हाँ पेपर इस तरह के लेवल का था, मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का पेपर है, तो अपनी जेन्युइन फीलिंग से बताया जाता है। इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023, इस बार भी मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा। ठीक है, ये बात पक्का समझो, नौकरी नहीं लेने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी आंसर की और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन रन करते हुए ही हमें कुछ ही समय हुआ है। तो एग्ज़ाम में मैं ज़रूर बैठूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ मेरा रियल मार्किंग क्या है। ठीक, चलिए ये बात मैं कंफर्म कह देता हूँ, मैं 90 प्लस रहता हूँ, और अपने स्टूडेंट से भी यही उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश का जो सेक्शन है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको 90 प्लस ही रहना है, या कम से कम 80 या 85 प्लस तो रहना ही है।
प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो भाई ज्वाइनिंग मैंने क्यों नहीं ली है, बिकॉज मुझे नीड नहीं है भाई। फाइनेंशियली जो मुझे इनकम आती है वो आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कई गुना आती है, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है फाइनेंशियली, इसलिए मुझे किसी की जॉब की भी नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती, क्या करें? पेपर देने के बाद की जा सकती है कि तैयार शॉर्ट हैंड टेस्ट तक। देखो एक बात बताता हूँ, मैं जब स्किल टेस्ट में बैठा था तो एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था कि जो रिटन हुआ था एग्ज़ाम उसके बाद कम से कम 8 महीने बाद स्किल टेस्ट हुआ था। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब आंसर की के बाद रिजल्ट आया उसके 15 दिन के अंदर ही मेरा स्किल टेस्ट हो गया था। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, एसएससी पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी 96 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स कैसे आए हैं, किस तरीके से मैंने मार्क्स गेन किए हैं, वो स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की है। तो उसमें कुछ बच्चे कहने लगे सर स्पेलिंग मिस्टेक ही नहीं आती, आप कैसे बता रहे हो, आपको तो सिलेबस का ही नहीं पता है ना, सब्सटीट्यूट्स नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है बिल्कुल। मैं 10-12 साल से पेपर दे रहा हूँ, 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ। तुमने केवल 2-3 साल के पेपर देखे हैं, मैं 10-12 साल से पेपर देखता आ रहा हूँ, उनमें बैठता आ रहा हूँ। एसएससी कब किस एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दे तुम उस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ना ही तुम उसे ब्लेम कर पाओगे कि हर बार तो स्पेलिंग मिस्टेक आती नहीं थी, हर बार तो सब्सटीट्यूट्स आते नहीं थे, इस बार कैसे आ गए। तुम उसे ब्लेम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने तो क्लियर बोला है वोकैबुलरी और ग्रामर पूछेंगे हम तुमसे। अब वो उसमें कुछ भी पूछ ले, क्या कहोगे तुम उसे, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि मेरा जो एग्ज़ाम है, मेरा जो एग्ज़ाम आपका कहते हैं 8-10 महीने बाद भी हुआ है रिटन के बाद, और 2 से ढाई महीने के बाद भी हुआ है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि 2 से 3 महीने तो तुम्हें जेन्युइनली मिल ही जाएंगे रिटन के बाद में, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आंसर की आएगा उसके बाद 2-3 महीने होंगे, नहीं। जब रिटन होगा उसके बाद 2-3 महीने तो मिनिमम मिलेंगे ही। दैट मीन्स अगर अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपको ये मान लीजिए कि दिसंबर या जनवरी में आपका स्किल टेस्ट जाएगा। ये जेन्युइन डेट है जो होना ही है, बट कितना खींच दे ये कह नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ मेरा स्किल टेस्ट जो है 8 से 10 महीने के बाद भी हुआ था रिटन के। उस टाइम पे एसएससी बहुत डिलेड करती थी सारे एग्जाम्स। अभी चूंकि अपडेटेड चल रही है तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 महीने बाद ही कराएगी। और एक चीज़ तुम्हें सिंपल बता देता हूँ कि 2 से 3 महीने में शॉर्ट हैंड तो क्या कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। आप उसका बेसिक लेवल फिर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप उसे एडवांस लेवल पे, डीप लेवल पे नहीं ले जा सकते जिससे आपकी नौकरी लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रिटन के बाद शॉर्ट हैंड तैयार करना शुरू करेंगे तो आप केवल उसके बेसिक्स कर पाएंगे। पिटमैन की बुक हो या कोई भी बुक हो, हिंदी पढ़ रहे हैं इंग्लिश कर रहे हैं वो बात अलग है। मैं तो जो शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश की पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेसिक ही कर पाओगे। जो हम स्पीड डिक्टेशंस करते हैं 80 की स्पीड पर, 100 की स्पीड पर, 120 की स्पीड पर, 130 की स्पीड पर, क्योंकि अगर आपको 100 वर्ड पर मिनट मैच करना है तो आपको कम से कम 120 वर्ड पर मिनट की तो स्पीड लानी पड़ेगी। ऐसा क्यों है कि मैं 120 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना तो हमारी पिच कब हाई हो जाती है, कब हम बहुत तेज़ी से बोलने लगते हैं, और कब नॉर्मल आ जाते हैं, कब नॉर्मल से डाउन भी हो जाते हैं, ये कभी पता नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, जब वो तुम्हारे सामने डिक्टेशन बोलेंगे तो टाइम वही मैच कर देंगे, 10 मिनट ही लास्ट तक मैच कर देंगे कि हाँ हमने तो 10 मिनट में बोली है, 1000 वर्ड हमारे पास थे, 800 वर्ड हमारे पास थे, हमने 10 मिनट में बोली है, आप ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बीच की एक लाइन में किसी ने, जैसे मेरा ही फ्लो है, किसी वर्ड किसी एक सेंटेंस में तो बहुत तेज़ हो जाता है, किसी एक सेंटेंस में बहुत धीरे भी हो जाता है, तुम्हारा खुद के साथ भी यही होता है। तो ऐसे जब कोई एक पर्सन रिकॉर्ड करता है तो कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसी फ्लुएंसी के होते हैं जो बहुत तेज़ी से बोल दिए जाते हैं, तो 120 तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर 100 वर्ड्स की स्पीड मैच करनी है तो तुम्हें 120 की स्पीड गेन करनी होगी, और अगर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मैच करनी है तो तुम्हें 100 की स्पीड की प्रैक्टिस करके जाना होगा। और ये काम देखो स्किल टेस्ट के बाद, रिटन टेस्ट के बाद अगर 2-3 महीने मिलते हैं तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर तुम अभी से शुरू करोगे तो देखो 5-6 महीने तो मिनिमम लगते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में, तब जा करके तो शॉर्ट हैंड तैयार हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा अभी से स्पीड प्रैक्टिस कर रहा है कि वो शॉर्ट हैंड सीख ही चुका है तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स के अराउंड तुम्हें अभी मिल जाएंगे, है ना। कोई भी जैसे कैलाश चंद्रा है और अदर मंथली मैगजीन्स आती हैं, कोई भी डिक्टेशंस जो है 100+ डिक्टेशंस कर लीजिए। बस मैटर लोकसभा राज्यसभा का या पॉलिटिकल मैटर होना चाहिए, कहीं से भी निकाल के लाओ, पॉलिटिकल मैटर हो। 100+ डिक्टेशंस पर ऐसी कर लो कि तुमसे कहीं से भी कोई सी भी डिक्टेशन बोल दी जाए, तुम उस पर आराम से 100-120 वर्ड की स्पीड पर लिख सको और उसे पहचान करके आराम से टाइप भी कर सको। अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो तुम्हारा स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इस बार का छोड़ दो, अगली बार का टारगेट करना, केवल रिटन दो अपना, आराम से तैयारी करके उसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आंसर हुआ इस वाली कमेंट का। अब बढ़ते हैं आगे। सर आई रियली ट्रस्ट यू, प्लीज़ टेल मी स्किल टेस्ट में
या उसके बाद शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? स्किल टेस्ट या उसके बाद शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? तो देखो भाई, इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट एसएससी शॉर्ट हैंड, एसएससी स्टेनो तो बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं स्किल टेस्ट में बैठा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी, मेरे कुछ कलीग्स भी स्किल टेस्ट में बैठे हैं। कभी भी एसएससी स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है कि आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। कभी नहीं मांगा गया, ना शायद मांगा जाएगा। आई डोंट थिंक कि कभी भी ये मांगा जाए। आपसे वो जब प्रॉपर टेस्ट ले ही रहे हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपसे वो सर्टिफिकेट क्यों मांगेंगे, है ना? तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर आपकी क्लास यूट्यूब पर कब से होंगी? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पर हम लिमिटेड चीज़ें ज़रूर दे देते हैं ताकि बच्चों को पता लग जाए कि हाँ, हम जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, इस ऐप पर पढ़ा रहे हैं, उस ऐप पर पढ़ा रहे हैं। ये सब बताने के लिए हम ज़रूर यूट्यूब पर आते हैं। बट अपना कोर्स, अपना कोचिंग सेंटर अलग ही होता है। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर अगर मैं ऑनलाइन बताऊँ तो मेरा प्ले स्टोर पर ऐप है करियर कैब। मैं वहाँ पर बैचेस पढ़ाता हूँ, इंग्लिश का भी, बेसिक भी, एडवांस भी, प्रैक्टिस सेट्स भी, शॉर्ट हैंड की बेसिक चीज़ें भी और शॉर्ट हैंड की एडवांस डिक्टेशंस भी, सब चीज़ें अपनी ऐप पर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर केवल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, इसलिए आपको हमारे बारे में सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, चलो। तो अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट के बारे में छूटा है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। फिर भी अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो एसएससी स्किल टेस्ट के बारे में या रिटन टेस्ट के बारे में, खासकर इंग्लिश और शॉर्ट हैंड के बारे में, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचता है तो वो तुम क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। ठीक है, टेक केयर।